जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते कि वो हमको जीवन देता, अवसर देता और सबसे बढ़कर हमको अपने वचन से परिपूर्ण करता है। आज एक बार फिर हमको मौका मिला है कि हम उसके पवित्र वचन पर कुछ देर विचार करें और हम आज के दिन में जिस स्थल को कुछ देर पढ़ना चाहते हैं और जिस पर विचार करना चाहते हैं वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 10वां पद। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो मेरे भाइयों, भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके वचन को सीखने के लिए आपके चरणों पर अपना सिर झुकाए हैं। आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छानुसार बोल सकूं और मेरे प्रिय जो इसको सुनते हैं आप में होकर ग्रहण कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जो अंश अभी आपके सामने पढ़ा गया उसमें लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों से जाकर कहो। मत डरो मेरे भाइयों से जाकर कहो। और जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं नहीं जानता कि आपको कैसा महसूस होता है, पर मेरे को बहुत आनंद महसूस होता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह अपने लोगों को भाई करके संबोधित कर रहा है। वो कहता है, मेरे भाइयों से जाकर कहो। जब हम यूहन्ना उसके 20वें अध्याय के 17वें पद में देखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह ने इसी प्रकार से मरियम से कहा, मेरे भाइयों से जाकर कहो, मैं जी उठा हूं, तुमसे पहले गलील को जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अपने एक सबसे करीबी रिश्तेदार के रूप में संबोधित कर रहे हैं। कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। प्रभु यीशु जो कि सर्वप्रधान है, सबसे ऊपर है, वो कह रहे हैं मेरे भाई। एक नेता, एक बड़ा अधिकारी, एक उच्च पदधारी व्यक्ति कह दे, हमको खुशी लगती है कि हमको उसने अपना भाई कहा। और यहां तो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा कह रहा है, मेरे भाइयों से। और तब प्रश्न उठता है, यीशु मसीह के भाई कौन हैं? जब हम लूका रचित सुसमाचार में जाते हैं और उसके 8वें अध्याय के 19वें पद से 21वें पद में जाते हैं, वहां पर हम एक विशेष उल्लेख को पाते हैं। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इनको उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु मसीह के सामने बड़ी भीड़ है और उस भीड़ के बीच में उसकी माता और उसके भाई किसी काम से उससे मिलने आए हैं। और जब भीड़ बताती है कि तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं, यीशु मसीह उल्टा प्रश्न करते हैं, मेरी माता मेरे भाई कौन है? और तब यीशु मसीह कहते हैं इसी लूका उसके 8वें अध्याय के 21वें पद में कि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं, वही मेरी माता और वही मेरे भाई हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक बहुत कठोर जवाब यीशु मसीह का। यीशु मसीह बहुत नम्र उत्तर देने वालों में से थे।
यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह अपने खून के रिश्ते को इनकार कर रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जो उसका वचन सुनते और मानते हैं। महत्वपूर्ण बातें, परमेश्वर का वचन सुनना और परमेश्वर का वचन मानना। हम किसके रिश्तेदार हैं, क्या हमारा रिश्ता है, महत्वपूर्ण ये नहीं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन परमेश्वर का वचन सुन रहा है और कौन परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसका पालन कर रहा है। जब हम याकूब की पुस्तक में जाते हैं, याकूब लिखता है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले भी। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप और मैं रात और दिन उसका वचन सुनते रहें। मैं स्मरण करता हूँ, कुछ समय पहले मुझको एक बहुत बड़े कॉलेज के डायरेक्टर के ऑफिस में जाने का मौका मिला और जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा और उनके सामने बैठा तो मैंने देखा कि उनके पीछे एक डिवाइस है और उसमें भजन बज रहे हैं और लगातार वो भजन बजते ही जा रहे थे, बजते ही जा रहे थे, बजते ही जा रहे थे। और वो डायरेक्टर महोदय टेलीफोन पर बातें कर रहे थे अलग अलग जगहों से। एडमिशन का समय था और लाखों में बातें हो रही थी कि उसके एडमिशन के लिए इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा। और मैं सोचने लगा, सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर की वचन की को अपने कानों में ग्रहण कर लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसको हमारे जीवन में आना जरूरी है। और मैं मन में सोचने लगा, ये कैसा दोहरा जीवन है। हम सुन कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस एक बात कहता है जेलर से। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन लेना पर्याप्त नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन पौलुस जेलर से कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। एक एक्शन की जरूरत है। तूने जो सुना है उसके अनुसार अब तुझको कुछ करना होगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि जेलर का प्रश्न था, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उद्धार पाने के लिए आज नाना प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना, और उसी में लोग चूक जाते हैं। पर हम धन्यवाद करते हैं, इस चेले ने, इस व्यक्ति ने, इस जेलर ने इस बात को स्वीकार किया। रात ही में उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। ये बहुत जरूरी है। हम जो सुनते हैं उसको माने भी। उन्होंने सुना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब वो तेरा घराना उद्धार पाएगा, और उसने उसके अनुसार किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद या 1 दिन के बाद, तुरंत लिखा है कि उसने अपने परिवार सहित बपतिस्मा ले लिया। जब हम आगे बढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 26वें और 27वें पद में, वहां पर चेलों के लिए कुछ बात कही गई है। और यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हम कहते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है जो मेरा चेला बनना चाहता है पहले वो अपने प्रियों का इनकार करे। आज हम
यीशु मसीह के पीछे होने के लिए किसका इनकार कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि हम यीशु को छोड़कर अपने लोगों की ओर जाते हैं। अभी हमारे बच्चे के पढ़ने का समय है, अभी उसकी नौकरी लगने का समय है, और इसलिए इतना दे देना, इतनी रिश्वत देना, ये कर देना उचित है। प्रभु कहता है, जो मेरा चेला होना चाहता है वो अपने माता पिता, अपने प्रियों का इनकार करे, और ना सिर्फ इनकार करे लेकिन उसके बाद कहता है अपना क्रूस भी उठाए। आज हमको इस बात पर विचार करना है, हमको इस बात पर सोचना है कि हमने सुना है, पर क्या हम चेले बनने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, जो नियम बताए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसका पालन कर रहे हैं या नहीं? कि आज भी हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे लोग, hमारे रिश्तेदार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, यीशु मसीह से ज्यादा वो स्थान रखते हैं। हम अपने जीवन में कौन सा कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, किन बातों का इनकार करने के लिए तैयार हैं, हमको सोचना होगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने यह कहा, उसने साफ शब्दों में कह दिया, कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से मिला रहेगा और एक से वो विलग हो जाएगा, एक के प्रति विश्वस्त होगा और एक के प्रति उसमें अलगाव होगा। पर हम बहुत बैलेंस कर लेते हैं, हम ये कोशिश कर लेते हैं कि हम परमेश्वर की भी सेवा कर लेंगे और हम धन की भी सेवा कर लेंगे। और जो यीशु मसीह ने कह दिया वो कह दिया। वो कहता है कि यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुमको इस बात को मानना होगा। उद्धार के लिए सिर्फ वचन सुनना नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। चेला बनने के लिए सिर्फ तुमको चेले के गुण के लिए सिर्फ अपने लोगों का इनकार ही नहीं, लेकिन क्रूस को भी उठाना पड़ेगा। और यदि तुम इस संसार में चाहते हो कि तुम मेरी सेवा करो तो तुमको धन की सेवा से अलग होना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने उस धनवान पुरुष से कहा भी यही कि जा पहले अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। जक्कई ने भी यही किया। उसने कहा, मैंने जितना भी धन गलत तरीके से कमाया है उसको मैं इन गरीबों में बांटता हूं, उसका आधा, और जिसका मैंने अन्याय करके ले लिया उसको चौगुना लौटा देता हूं। हम दोनों स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हमको इस बात को मानना होगा। सिर्फ ये सुनने का नहीं, लेकिन ये मानने का विषय है कि हम यीशु मसीह के पीछे होने के लिए, उसके साथ चलने के लिए उस धनाढ्यता को, उस वैभव को, उस आराम तलबी को छोड़ें। और जब हम आगे बढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हमको अपने बोझ को यीशु मसीह के चरणों पर रखना होगा। आज संसार के सब बातों को हम लेकर चल रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि हम इनके द्वारा अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल कर लेंगे। पर यीशु मसीह कहते हैं, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, यदि तुम विश्राम चाहते हो तो तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। अपना बोझ मेरे पास छोड़ दो और मेरा बोझ उठाओ। आज हम किसका बोझ उठा रहे हैं? अपना बोझ उठा रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह का?
हमको इस बात के लिए चैतन्य होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा कि हमको यीशु मसीह का बोझ उठाना है, क्योंकि वो कहता है मेरा बोझ हल्का है। हम अपने जीवन पर विचार करें, हम जो सुनते हैं क्या हम उसको मानते भी हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा, जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता भी है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन का पालन कितना है? हम परमेश्वर के वचन का कैसा पालन कर रहे हैं? हमको इस बात पर सोचना होगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर झूठी धार्मिकता के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हमको इस बात को भी मानना है कि हमारे धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना हो। आज बड़ी बड़ी शिलाएं लगाई जाती हैं, दानवीर ये, दानवीर वो, दानवीर। परमेश्वर ये नहीं चाहता। मनुष्यों को दिखाने के लिए आपके और मेरे धर्म के काम नहीं होने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, हम विस्तार से हमारे उपवास पर, हमारे दान पर, हमारी प्रार्थना पर यीशु मसीह टिप्पणी करते हैं कि ये सब गुप्त में होना चाहिए। लेकिन आज हम देखें, आज हमारी प्रार्थनाएं, आज हमारे दान, आज हमारे उपवास मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए हो रहे हैं। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप और मैं गुप्त में जो देखता है, गुप्त में जो सुनता है, उसके पास अपने प्रार्थनाओं को रखें। हमारे दान दाहिना हाथ दे रहा है तो बायां हाथ ना जाने, पर हम अपने दान को जाने अनजाने में, बड़े लहजे में, बड़े अच्छे शब्दों में बताते हैं कि मैंने इस संस्था को ये दिया, इस संस्था के लिए ये किया, या प्रभु के नाम से मैंने इतना दान दिया है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं अपने दानों को गुप्त रखें, अपने उपवास को गुप्त रखें, अपनी प्रार्थनाओं को गुप्त में प्रभु से करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करना अलग बात है, सामाजिक रूप से प्रार्थना करना अलग बात है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना गुप्त में कितनी लंबी और कितनी देर की है, ये हमको सोचना पड़ेगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, इसलिए जो कोई मेरी यह बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए जो कोई मेरी इन बातों को सुनकर मानता है, आप और मैं सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके मानने वाले हो, तभी बुद्धिमान ठहरेंगे। वो कहता है, जो मेरी बातों को सुनता है और उनको मानता है, वो बुद्धिमान है और उसने उस चट्टान पर अपना घर बनाया। और यदि हम उन बातों को नहीं मानते तो हम मूर्ख हैं और रेत पर अपना आत्मिक घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इस बात पर विचार करना होगा। हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को रोज पढ़ते हैं, रोज वचन सुनते हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से आप फेसबुक पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, सुबह से शाम तक परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा मौका है, जबकि परमेश्वर का वचन लोगों तक बहुतायत से पहुंचाया जा रहा है, पर उस वचन को सुन लेना आपके लिए और लोगों के लिए और इस संसार के लिए पर्याप्त नहीं है। उस वचन को सुनने के बाद उनका मानना जरूरी है। और आज जो वचन बहुतायत से प्रचार हो रहा है, उसका मानना कितना हो रहा है, उसका पालन कितना हो रहा है, या औपचारिकताएं पूरी हो रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्टता से कह दिया, जो ये मेरी बातें सुन
सुनकर मानता है वो बुद्धिमान है। और उसने उस दृढ़ चट्टान पर जो यीशु मसीह है अपना आत्मिक घर बनाया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम बड़े खुश हो रहे थे प्रारंभ में, यीशु मसीह ने हमको अपना भाई कहा। यीशु मसीह कहते हैं मेरे भाई वो हैं जो कि परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते भी हैं। और यहाँ पर कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते, हम कहते हैं यीशु से प्रेम करते, यीशु से प्रेम करते। लेकिन यीशु से प्रेम करने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानना उस प्रेम का प्रगटीकरण है। हम उसके प्रति अपने प्रेम को तब प्रकट करेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और जब हम इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज्ञाकारिता ही मुझसे तुम्हारे प्रेम को जोड़ सकती है। मैं अपने पिता से इसीलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। जो मुझसे कहता है वो मैं वो करता हूँ, इसलिए मैं उसके प्रेम में बना रहूं और मैं उसका पुत्र हूँ। तुम भी यदि मेरे से प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे ताकि मेरे प्रेम में बने रहो। और तब इसी 15वें अध्याय के 12वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यीशु मसीह कहते हैं कि आज तुम मेरे प्रति जो प्रेम है उसको इस रीति से प्रकट कर सकते हो कि तुम दूसरों से भी वैसा ही प्रेम करो। आज हमारे जीवन में इस आज्ञा का पालन है कि नहीं? क्या हम यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं कहते हैं तो क्या हम दूसरों से प्रेम कर रहे हैं? हम उनके प्रति सहिष्णु हैं? क्या उनके प्रति चिंता हमारे मन में है? या सिर्फ हम अपने प्रेम को होठों से प्रकट कर रहे हैं? याकूब की पुस्तक में हम जाते हैं तो वहां पर याकूब बड़ी स्पष्टता से कहता है कि तुम यदि किसी की चिंता करते हो तो उसके लिए करो भी। लिखा है जब हम याकूब उसके 2 अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उसे उससे क्या लाभ? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, और पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उन लोगों के लिए जो इन संसार में हैं उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। और प्रेम का प्रकटीकरण होठों से नहीं कार्यों के द्वारा होना आवश्यक है। उसके लिए हम अपना पैसा लगाएं, उसके लिए हम अपना श्रम लगाएं, उसके लिए हम अपना समय दें, तब प्रकट होता है कि हम अपने यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज हम अपने जीवन पर विश्लेषण करें। ये सुनना बड़ा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन जब उसने उसका विश्लेषण कर दिया, मेरा भाई कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसका पालन करता, उसको मानता है, वो मेरा भाई और मेरी बहन है। आज हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, आज हम अपने जीवन पर विचार करें, हम वास्तव में उसके भाई बहन हैं या नहीं? हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है या नहीं? हमसे जो उसने कहा है, जो उसने ठहराया है, उन बातों का पालन किया है या नहीं? और यदि हम इसमें चूकते हैं तो निश्चय हम धोखे में हैं। हम उसके भाई और बहन नहीं। हम अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं, पर जैसा यीशु मसीह ने बड़ी कठोरता से कह दिया, खून का रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता,
मेरे पिता से जो आज्ञाएं हैं, जो उनको मानता है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भाई बंधु है। हम इन बातों पर विचार करें। पहला शामुएल उसके 15वें अध्याय के 22वें पद में शमूएल ने शाऊल से इसी बात को कहा। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना तो बलिदानों से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से अच्छा है। परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न होता है जो हम उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं। और इसलिए आज हम अपने जीवन पर विचार करें। हम सोचें, गंभीरता से कुछ देर अपने मनन में जाएं कि प्रभु तू जो बोलता है उसको मैं अपने जीवन से पूरा कर सकूं, ताकि मैं वास्तव में तेरा भाई और तेरी बहन बन सकूं। अन्यथा हम धोखे में होंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके बड़े अनुग्रह से हम आपसे अपनी रिश्तेदारी को देख सकें। यदि हमारी इस रिश्तेदारी में आज्ञाकारिता नहीं है तो निश्चय रूप से प्रभु जी हमारा रिश्ता कमज़ोर है और हम आपके भाई और आपके बहन नहीं हैं। और यदि हमारे जीवन में प्रभु जी आज्ञाकारिता है तो निश्चय हम आपके भाई बहन हैं और आपके साथ उस स्वर्गीय घर में आपके साथ रहने वाले होंगे। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपका वचन सुने भी और उसे माने भी। हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी चुनौती के लिए धन्यवाद देते हुए बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष लें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता परमेश्वर के वचन के सुनने वाले लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।